Good morning students. I am your maths teacher and this is chapter number 7 triangles. We are doing exercise 7.3. Question number 1. फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक ट्राइंगल है ABC जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें दो साइड इक्वल है AB और AC. इसी के अंदर एक और ट्राइंगल है DBC छोटा वाला ट्राइंगल. ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें DB और DC ये दो साइड इक्वल है और एक लाइन ड्रॉ की गई है AP जो कि D से निकल रही है. आपको इस क्वेश्चन के बेसिस पे चार पार्ट्स दे रखे हैं, चारों में अलग अलग चीजें शो करनी है. जैसे अपन फर्स्ट पार्ट लेकर चल रहे हैं. फर्स्ट पार्ट में आपको ये चीज शो करनी है कि ये जो ट्राइंगल है ABD ये वाला ट्राइंगल ऊपर वाला और इधर है ABC या ACD ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है. ये चीज आपको प्रूव करनी है पार्ट नंबर 1 के अंदर. तो देखते हैं इस ट्राइंगल का नाम लिखा मैंने ABD और इधर वाले ट्राइंगल का नाम लिखा ACD. इन दोनों ही ट्राइंगल के अंदर इसमें AB और इसमें AC ये दोनों साइड इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है आइसोसेलेस ट्राइंगल तो AB इक्वल टू AC. फिर इस ट्राइंगल की ये साइड BD और इस ट्राइंगल की ये साइड CD ये भी इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि छोटा वाला ट्राइंगल भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है. फिर थर्ड साइड AD जो कि इस ट्राइंगल में भी काम आ रही है और इस ट्राइंगल में भी काम आ रही है तो मैंने लिखा AD इक्वल टू AD बिकॉज ऑफ कॉमन. यानी इन दोनों ट्राइंगल के अंदर साइड साइड और साइड यानी SSS कॉन्ग्रुएंस रूल एप्लीकेबल हो रहा है. इस वजह से अपन बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए यानी ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. ये हुआ फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन. अब अपन जानते हैं कि कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वहां पे सिपिसिटी रूल यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इस रूल के हिसाब से और भी बाकी चीजें कॉन्ग्रुएंट इक्वल होती हैं. इट मींस इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे. तो मैंने लिखा एंगल BAD और एंगल CAD ये भी आपस में इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ सिपिसिटी रूल. ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि इस इक्वेशन को आगे काम में लेंगे अपन सब्सिक्वेंट पार्ट्स को सॉल्व करने. तो इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1. ये था पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन. अब है पार्ट नंबर 2. इस पार्ट नंबर 2 के अंदर आपको वापस से दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. इस बार ट्राइंगल कौन से लेना है ABP ये पूरा ट्राइंगल इधर वाला और इधर है ACP ये पूरा ट्राइंगल यानी ये ट्राइंगल पूरा और ये ट्राइंगल पूरा. इन दोनों में आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है. तो सबसे पहले अपन देखते हैं इस ट्राइंगल की ये साइड AB ये मैंने लिखा AB और इस ट्राइंगल की ये साइड AC ये लिखा AC. ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है. इसके बाद इस ट्राइंगल का ये एंगल BAD और इस ट्राइंगल का ये एंगल CAD ये भी आपस में इक्वल है. क्यों? क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अपन ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे और सिपिसिटी रूल से ये दोनों एंगल भी इक्वल हुए. तो यहाँ पर मैंने लिखा एंगल BAP इक्वल टू CAP फ्रॉम इक्वेशन 1 और साथ में ये साइड AP जो कि इस ट्राइंगल में भी काम आ रही है और इधर वाले ट्राइंगल में भी काम आ रही है. तो AP इक्वल टू AP बिकॉज ऑफ कॉमन यानी साइड एंगल साइड SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से अपन बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं. और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सिपिसिटी रूल से अपन ये बोल सकते हैं कि ये वाली साइड BP और इधर इस ट्राइंगल की ये साइड CP ये भी आपस में इक्वल होगी जिसको अपन ने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 2. ये था पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन. अब पार्ट नंबर 3 में आपको ये चीज प्रूव करनी है कि ये जो लाइन है AP ये लाइन ये एंगल A को भी बाइसेक्ट करती है और एंगल B को भी बाइसेक्ट करती है. ये चीज अपन को प्रूव करनी है. तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये लाइन AP जो है वो एंगल A को कैसे बाइसेक्ट करती है. अभी अपन ने इक्वेशन नंबर 1 में लिखा था कि ये एंगल BAD ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1. ये दोनों एंगल इक्वल है. इट मींस ये वाली जो लाइन है वो इस पूरे एंगल A को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है तभी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है. तो इसका मतलब ये होगा कि AP जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है. तो AP जो है एंगल A को बाइसेक्ट करती है ये तो अपन ने प्रूव कर दिया. अब अपन प्रूव करेंगे कि यही साइड AP जो है वो एंगल D को भी बाइसेक्ट करती है. इस एंगल D को बाइसेक्ट
इन दो छोटे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना पड़ेगा। तो अपन लेकर चल रहे हैं ट्रायंगल BPP और ट्रायंगल DCP, इन दोनों में अपन कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे, इन दो छोटे वाले ट्रायंगल। तो सबसे पहले BD इक्वल टू CD, क्योंकि ये चीज क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद अपन ले रहे हैं इस ट्रायंगल की साइड BP और इस ट्रायंगल की साइड CP फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, और लास्ट में मैं ले रहा हूँ DP, ये वाली साइड जो कि इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, यानी DP इक्वल टू DP जो कि कॉमन है, यानी साइड साइड साइड, यानी SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से अपन ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल, ये छोटे वाले ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए। और जब ये छोटे वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस ये एंगल BDP और इधर वाला एंगल CDP ये भी आपस में इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ सिम्प्लिसिटी रूल। तो मैंने लिखा BDP इक्वल टू CDP। तो जब ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है, इट मींस ये वाली जो लाइन है वो इस पूरे कंप्लीट एंगल D को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी AP लाइन जो है वो एंगल D को भी बाइसेक्ट करती है। तो सो AP बाइसेक्ट्स एंगल D, तो AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड AP बाइसेक्ट्स एंगल D। ये चीज प्रूव करनी थी पार्ट नंबर 3 के अंदर। अब है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में अपन को ये चीज प्रूव करनी है कि ये जो लाइन है AP वो इस लाइन BC के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और दूसरा ये लाइन AP इस BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल होंगे, यानी BP और CP आपस में इक्वल होंगे। तो BP और CP को तो अपन ने इक्वल प्रूव कर दिया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने लिखा BP इक्वल टू CP, सो AP इज बाइसेक्टर ऑफ BC, कि AP जो है वो BC का बाइसेक्टर है। ये तो अपन ने प्रूव कर दिया क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। अब अपन प्रूव करेंगे कि परपेंडिकुलर कैसे है। इस परपेंडिकुलर को प्रूव करने के लिए अपन वापस से चलेंगे इन दो ट्रायंगल में, जो कि अपन ने यहाँ पे प्रूव किया था कि ये ट्रायंगल ABP और ये ट्रायंगल APC, ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हैं तो सिम्प्लिसिटी रूल से ये एंगल यानी APB ये वाला एंगल और APC ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होंगे सिम्प्लिसिटी रूल से। तो मैंने लिखा एंगल APB इक्वल टू एंगल APC बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अब यहाँ पे ये लीनियर पेयर बना रहा है, इस लीनियर पेयर में ये दोनों एंगल, तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि लीनियर पेयर में बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो मैंने लिखा एंगल APB प्लस एंगल APC इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। एंगल APB एज इट इज और APC ये किसके इक्वल है, एंगल APB। तो इस APC की जगह पे मैंने लिखा एंगल APB इक्वल टू 180। एंगल APB प्लस एंगल APB इक्वल टू 2 ऑफ एंगल APB। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाते ही डिवाइड में। जब 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल APB की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। इट मींस यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है और 90 डिग्री के एंगल को अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है AP वो इस BC को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। परपेंडिकुलर अपन ने अभी प्रूव कर दिया और यहाँ पे अपन ने प्रूव कर दिया कि बाइसेक्टर है। इट मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लाइन AP जो है वो BC के ऊपर। ये था कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ आई एम स्टेपिंग असाइड, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके अंदर AB और AC ये दोनों आपस में इक्वल साइड्स, आइसोसेलेस है तो दो साइड इक्वल है। और साथ में ये कहा गया है कि ये जो लाइन है AD ये एक एल्टीट्यूड है, जो कि ट्रायंगल ABC के अंदर एक एल्टीट्यूड है लाइन AD। तो जब एल्टीट्यूड है इट मींस यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। इट मींस इस एंगल का नाम लिखा ADB और इस एंगल का नाम लिखा ADC, ये दोनों ही 90 डिग्री के एंगल होंगे। ये चीज गिवन है क्वेश्चन में। इसके बेसिस पे आपको दो चीजें पूछी गई है। एक तो अपन को ये चीज प्रूव करनी है कि ये जो लाइन है AD वो इस BC को बाइसेक्ट करती है। फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना है और सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि ये जो लाइन है AD वो इस एंगल A को भी बाइसेक्ट करती है।
ये दो चीजें प्रूव करेंगे। इन दो चीजों को प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपन इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। तो मैं लेकर चल रहा हूँ ट्रायंगल ABD और इधर है ट्रायंगल ACD। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल एंगल है, यानी एंगल ADB और एंगल ADC ये दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। सेकंड नंबर, इस ट्रायंगल की साइड AB और इस ट्रायंगल की साइड AC ये दोनों इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। और थर्ड नंबर पे ये जो साइड है AD, ये इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, यानी AD = AD कॉमन। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो जिस ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वहां पे RHS रूल लग सकता है, यानी R मतलब राइट एंगल। तो देखो ये राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल है। H मींस हाइपोटेन्यूज, जो कि 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है। तो इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है, इसके अपोजिट वाली साइड AB और इसमें 90 के अपोजिट वाली साइड AC जो कि इक्वल है। इट मींस ये साइड कौन सी हो गई? हाइपोटेन्यूज। और ये अनदर साइड यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। RHS रूल से अपन ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वहां पे सिपिसिटी रूल से अपन ये बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल की ये साइड BD और इस ट्रायंगल की ये साइड CD ये भी आपस में इक्वल होगी बाय सिपिसिटी रूल से। और जब BD और CD यानी ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल है, इट मींस D इस लाइन का मिड पॉइंट, यानी AD जो है वो इस BC को बाइसेक्ट यानी इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो मैंने लिखा सो AD बाइसेक्ट्स BC। ये हुआ पार्ट नंबर 1 जिसको प्रूव करना था। अब पार्ट नंबर 2 में प्रूव करना है कि ये जो लाइन है AD वो इस एंगल A को भी बाइसेक्ट करती है। तो अपन ने कॉन्ग्रुएंसी तो प्रूव कर दी है। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वहां पे सिपिसिटी रूल से अपन ये बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। यानी इस एंगल को नाम दिया है मैंने एंगल BAD और इसको नाम दिया है एंगल CAD। ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ सिपिसिटी रूल। जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, आधा पार्ट ये और आधा पार्ट ये, इट मींस ये जो लाइन है AD वो इस पूरे एंगल A को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, यानी AD जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है। तो सो AD बाइसेक्ट्स एंगल A। ये था पार्ट नंबर 2 में जो चीज प्रूव करनी थी उसका सॉल्यूशन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट इन दीज 2 क्वेश्चंस you can come to school and contact me from 9 AM to 1 PM. Thanks.